हूँ। भक्त को भगवान के द्वार तक पहुँचाने वाली भक्ति। मैं पूजा हूँ। भक्त के मन में भक्ति की अलख जगाने वाली पूजा। नारद के परामर्श पर देवगण बाल रूप धारण करके महोत्कट से भेंट करते हैं। बालक बने देवताओं नारद और महोत्कट के मध्य बाल क्रीड़ा प्रारंभ होती है, परंतु महोत्कट गणेश अपनी दिव्य दृष्टि से सभी को पहचान लेते हैं। इसी समय दैत्य माता दिति वन प्रदेश में प्रवेश करती है। नारायण 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 नारायण। ओम श्री महागणेशाय नमः। प्रणाम दैत्य माता। इस वन प्रदेश में मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ। आप तो देवताओं के ऋषि हैं नारद मुनि, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। प्रणाम। नहीं नहीं दैत्य माता नहीं, आप मुझे प्रणाम करके इस प्रकार मुझे लज्जित न करें। आप मुझे केवल इतना बताएं कि इस वन प्रदेश में आपका किस प्रकार आना हुआ। क्यों? मेरे इस वन प्रदेश में आने पर कोई रोक है क्या? नारायण नारायण। नहीं माता, कोई रोक नहीं है, किंतु इस वन प्रदेश में आपकी बहन अदिति का आश्रम है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, आप वहाँ आश्रम में जाकर अपने पति महर्षि कश्यप के दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं। अनुमान लगाने में आप कभी भी चूक नहीं करते देवर्षि। दैत्य माता दिति, इसका अर्थ तो ये हुआ कि अब आपके मन में अपनी बहन और अपने पति के प्रति द्वेष समाप्त हो गया है। हाँ देवर्षि, मैंने अपने महान पति और प्रिय बहन को जितना अधिक कष्ट पहुंचाया है, उसका मुझे बहुत दुख है। अपने दुष्कर्मों पर पश्चाताप और क्षमा याचना करने के लिए ही मैं वहां जा रही हूँ देवर्षि। नारायण नारायण। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या दैत्य माता दिति भी किसी से क्षमा मांग सकती हैं? ये बात तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। देवर्षि, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप चाहें तो स्वयं मेरे साथ वहां चलकर देख सकते हैं कि मैं ऋषिवर और अपनी बहन अदिति से क्षमा याचना करने के लिए ही वहां जा रही हूँ। किस दुष्ट ने मुझ पर प्रहार करने का दुस्साहस किया? क्या उसे अपना जीवन प्रिय नहीं है? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। इससे पहले कि दैत्य माता दिति का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूटे, तुम यहाँ से अदृश्य हो जाओ। दुष्टता करने वाले को दंडित करना संसार का नियम है। प्रहार करने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। दैत्य माता नमो नमः, ज्येष्ठ माता नमो नमः, अतिथि माता नमो नमः। महोत्कट, क्या वो गिल्ली तुमने चलाई थी वत्स? नहीं दैत्य माता, मेरे साथ कुछ उत्पाती बालक खेल रहे थे जो आपको देखते ही भाग खड़े हुए। मैं चाहता तो मैं भी भाग सकता था, परंतु आपके दर्शन करके भागना आपका अपमान होता, इसीलिए। मैं समझ गई वत्स, तुम्हारे साथ अवश्य ही दुष्ट दैत्य शत्रु खेल रहे होंगे जो मुझे देखते ही अपने प्राणों के भय से भाग गए। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है ज्येष्ठ माता। भागने पर भी वे मेरे क्रोध से बच नहीं सकते महोत्कट। मैं उन्हें अवश्य दंडित करूंगी। ज्येष्ठ माता, क्या आप माताश्री और पिताश्री से भेंट करने आई हैं? हाँ वत्स, मैं तुम्हारे पिताश्री को उनके आश्रम ले जाने के लिए आई हूँ। उनके बिना कश्यप आश्रम सूना पड़ा है। अर्थात आप माता अदिति और मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहती हैं, क्योंकि पिताश्री के बिना तो हम दोनों रह नहीं सकते।
माताश्री। अग्निदेव, पवनदेव, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? हाँ वरुण देव, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा पवनदेव। जिन महोत्कट श्री गणेश को समाप्त करने का इस दुष्टादिति ने प्रयत्न किया है, वो अदिति आश्रम पहुंचकर न जाने क्या करेगी। सत्य वचन वरुण देव, दैत्य माता दिति के स्वभाव से हम भली भांति परिचित हैं। अब तो मुझे भी महोत्कट श्री गणेश की चिंता हो रही है। यदि इस दुष्टा ने अदिति कुमार महोत्कट श्री गणेश को हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो हम इसे अवश्य दंडित करेंगे। हाँ हाँ, महोत्कट की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। नारायण नारायण। देवगण, अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। देव ऋषि, महोत्कट के गिल्ली के प्रहार से दिति का क्रोध जाग चुका है। वो भले ही इस समय अपने क्रोध को संयमित कर रही हो, परंतु समय आने पर उसके क्रोध का विस्फोट अवश्य होगा। नहीं नहीं देवगण, अब किसी विस्फोट की कोई संभावना नहीं है। अर्थात गिल्ली के प्रहार से पहले समय के प्रहार ने दिति को उचित व्यवहार करना सिखा दिया है। देव ऋषि, क्या समय का प्रहार दुष्ट को अपनी दुष्टता छोड़ने पर विवश कर सकता है? नारायण नारायण, कर तो नहीं सकता वरुण देव, किंतु अब दैत्य माता दिति ने यदि दुष्टता की तो अदिति कुमार उसे सद्मार्ग पर लाने का दंड अवश्य देंगे। स्वामी, महोत्कट को आश्रम से गए कितना विलंब हो गया। मैं कभी इतनी देर तक आश्रम से दूर नहीं रहता। मुझे तो चिंता हो रही है, कहीं दीदी हमारे महोत्कट के विरुद्ध कोई षड्यंत्र ना रच दे। तुम माँ हो ना अदिति, इसी कारण महोत्कट की चिंता कर रही हो। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है स्वामी। जानता हूं, जो सारे संसार की चिंता करता हो, उसकी चिंता हम क्या करेंगे? पिताश्री, माताश्री। पूज्य बड़ी माता को लेकर आया हूँ। दीदी, आज तुम्हारा बदला हुआ रूप देखकर मुझे आश्चर्य के साथ अत्यंत हर्ष हो रहा है। दीदी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश की कृपा से तुम्हें सत्य का ज्ञान हो गया है और तुम्हारे हृदय में अपनी छोटी बहन के प्रति स्नेह भी उमड़ने लगा है। मैंने आपके प्रति अपराध किया है स्वामी। मैं तुम्हारी भी अपराधीन हूँ अदिति। मुझे तो क्षमा मांगने का भी अधिकार नहीं है। मन छोटा ना करे दीदी, जो बीत गया उसे भूल जाएं। धैर्य रखें दीदी। पश्चाताप का निर्मल जल भयानक से भयानक पापों का अंत करके पुण्य में बदल देता है। आज तुम स्वयं चलकर क्षमा मांगने आई हो, इसी कारण हम तुम्हारे सभी अपराध क्षमा करते हैं।
स्वामी, मैं उस आश्रम में अकेले रहते रहते थक गई हूँ। यदि आपने मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया हो तो आप मेरे साथ अपने आश्रम में लौट चले स्वामी। पिताश्री, बड़ी माता ने जब मुझसे यही बात कही तब मैंने इनसे कहा कि हम सब आपके साथ कश्यप आश्रम चलेंगे, क्योंकि आपके बिना हम यहाँ रह नहीं सकते। आओ दीदी, तुम इतनी दूर से यात्रा करके आ रही हो, पहले कुछ जलपान और विश्राम कर लो, फिर बातें होंगी। नहीं अदिति, स्वामी ने तो मुझे क्षमा कर दिया है, किंतु मैंने अपनी ईर्ष्या के कारण सबसे अधिक दुख तुम्हें ही पहुंचाया है। जब तक तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी तब तक मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। हाँ दीदी। ऐसा कहकर मुझे पापी ना बनाएं दीदी। जब स्वामी ने आपको क्षमा कर दिया तो मेरे क्षमादान का प्रश्न ही नहीं उठता। जो स्वामी का कथन है वही मेरा कथन है। जो हुआ उसे होनी मानकर भूल जाओ दीदी। आओ। पिताश्री, क्या हम सब बड़ी माता के साथ कश्यप आश्रम जाएंगे? पुत्र महोत्कट, यदि परम देव श्री महागणेश की इच्छा हुई तो हम अवश्य जाएंगे पुत्र। दुष्ट महोत्कट गणेश, तूने मेरी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। विरजा, उद्धत और उद्धर को तूने ही महागणेश की दी हुई दिव्य शक्ति से समाप्त कर दिया। अब तेरी मीठी मीठी बातों से ऐसा लगता है कि तू मुझे भी समाप्त करना चाहता है, परंतु तू मुझे भ्रमित नहीं कर सकता मूर्ख। मैं जानती हूँ कि गिल्ली का वार तूने ही मुझ पर किया था। यदि मैं सोते हुए तुझे समाप्त कर दूं तो तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। सावधान दिति, चमत्कारी बालक महोत्कट श्री गणेश को श्री महागणेश की दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं। वो सोते समय भी तेरे मन की बात अवश्य सुन रहा होगा, इसीलिए उसे मारने का विचार छोड़ दे। यदि इसे महागणेश की दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं तो इस दुष्ट अदिति को तो नहीं है। आज मैं अदिति को समाप्त करके इस दुष्ट बालक महोत्कट को अनाथ बना दूंगी, अनाथ बना दूंगी। हाँ। सावधान दैत्य माता, देवी अदिति और ऋषि कश्यप पर परम देव श्री महागणेश की परम कृपा है। तू उसका चाह कर भी यहाँ कुछ नहीं कर पाएगी, उल्टे तेरे ही प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इस कारण शांत होकर सो जा। क्या हुआ बड़ी माता श्री? क्या आपको जल की आवश्यकता है? नहीं नहीं नहीं। मैं समझ गया। क्या समझ गए तुम? इस आश्रम के वातावरण में आपको नींद नहीं आ रही है ना बड़ी माता श्री?
सत्य भी है, स्थान बदलने से नींद में बाधा पड़ती ही है। हाँ मोहतकट, मुझे नींद नहीं आ रही है। किंतु मैं एक ऐसा उपाय जानता हूँ जिससे आपको नींद आ जाएगी। उपाय? कैसा उपाय? बड़ी माता श्री, आप लेट जाइए, मैं आपके पैर दबाता हूँ। मेरी सेवा से आपको शांति मिलेगी और आपको नींद आ जाएगी। नहीं, ये उचित नहीं होगा। पुत्र यदि माता पिता की सेवा करे तो उससे अधिक और उचित क्या हो सकता है बड़ी माता श्री? आप लेट जाइए बड़ी माता श्री। तुम्हारी सेवा भावना का अद्भुत दृश्य जो देखना था पुत्र। परमदेव श्री महागणेश की कृपा से दीदी का व्यवहार कितना बदल गया है। अब मोहब्बत की सेवा भावना से दीदी में और अधिक परिवर्तन आएगा। स्वामी, हमें दीदी की प्रसन्नता के लिए कश्यप आश्रम चलना चाहिए। तुम कितनी भोली हो माँ। संभवतः इसी कारण तुम माँ हो। माँ तो दुष्टों से भी ममता करती है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता। स्वामी, आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। यदि परमदेव श्री महागणेश की इच्छा होगी तो हम कश्यप आश्रम अवश्य जाएंगे देवी। मंगल करता अंतर्यामी, रिद्धि सिद्धि के ये है स्वामी। मंगल करता अंतर्यामी, रिद्धि सिद्धि के ये है स्वामी। प्रथम पूज्य है, परम देव है, सबके मिटाए कष्ट कलेश। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, ज्ञानेश्वर है, सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है। ज्ञानेश्वर है, सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है। समय की सीमा श्री गणेश है, अंत आरंभ व मध्य यही है। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, की ये देते शक्ति, भय बंधन से देते मुक्ति। भक्ति की ये देते शक्ति, भय बंधन से देते मुक्ति। निराकार साकार यही है,
हर युग का आधार यही है। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश,